गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 अगस्त 1994 शुक्रवार। गुरुदेव आज सत्संग में कहने लगे कि भगवान के साक्षात्कार के लिए 7 प्रकार के दोषों से बचना है। पहला शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, मुमुक्ष, समाधान। शम माने शमन करना, शांतिपूर्वक किसी भी प्रश्न को हल करने में स्वयं प्रयास करना। दूसरा दम, यदि किसी भी तरह वह संभव नहीं होता तो इंद्रियों का दमन करते रहें। तीसरा उपरति, केंद्र से हटा देना। अभी हम किसी कार्य के समाधान के लिए दबाव डाल रहे थे, अब मन को वहाँ से हटा देते हैं, अपनी इच्छा को मोड़ देना। चौथा तितिक्षा, धैर्य, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। पांचवा श्रद्धा, श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के माने अंधभक्ति नहीं, सत्य को शुद्ध रूप में समर्पण देना, यह श्रद्धा है। मुमुक्ष, अपने अंदर एक भी लिप्सा हो गई तो दोष है। मुमुक्ष के माने है निर्दोषमय जीवन। जब अंदर किसी तरह की कामना नहीं रह जाती, यह भी कामना न रह जाए कि हे प्रभु मैं तुझे प्राप्त करूं, तो मुमुक्ष। 7वां समाधान, जब किसी तरह कोई कार्य नहीं होता तो प्रभु के ऊपर सब छोड़ दिया जाता है, यह समाधान है। अब 5 प्रकार की स्थिति का वर्णन। पहला वसु की स्थिति, यह प्रारंभिक ज्ञान है। जैसे मूर्ति पूजा प्रारंभ की दशा मात्र है। शुरू में मूर्ति पूजा वैसे ही है जैसे आप बालक हैं और क ख ग लिखवाते हैं। यह सतही ज्ञान है, यह वसु की स्थिति है। दूसरा ध्रुव की स्थिति, ध्रुव के ज्ञान में जो अटलता की स्थिति है, जो भी रूप बता दिया गया वही ज्ञान है, उसी पर अटल हैं, जो अंदर भाव है उसी पर आप टिके हैं, यह ध्रुव की स्थिति है। तीसरा ध्रुवाधिपति, हमने अपने सारे विकारों को क्षुब्ध कर दिया, अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु की तलाश करता हूँ, ये ध्रुवाधिपति। चौथा पार्षद, ज्ञान के इस श्रृंखला पर परमेश्वर न साकार है न निराकार, अगति निर्गति, न इधर न उधर, नेति नेति कहने का अभ्यासी पुरुषार्थ पार्षद कहलाता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। 5वां महापार्षद, जब वह जान जाता है परमेश्वर ही ब्रह्म है, तब वह शांत हो जाता है और तब वह कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए पहला आत्मा को जानो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। फिर कहते हैं ना मैं देह हूँ, ना प्राण हूँ, ना इंद्रिय हूँ, तब मैं कौन हूँ, स्वयं को जानो। दूसरा, स्वयं को जानकर स्वयं का प्रयास कर आगे की तरफ बढ़ो। यह जानने का प्रयत्न करो यह चेतन सत्ता कैसे उद्भाषित होती है। तीसरा, चेतन सत्ता का स्रोत क्या है। चौथा, चेतन का आधार कहाँ से निकला, इसका ज्ञान प्राप्त करना। 5वां, जब परम धाम परमेश्वर परम पद सबका जनक
उसको जानने का ज्ञान होता है, तब साक्षात्कार की क्रिया होती है। इन सब कार्यों में गुरु का होना अति आवश्यक है। सद्गुरु का कार्य इसमें महान है। यदि वह गुरु जानता है, ऊपर ले जा सकता है, परंतु नहीं ले जाता, तो वह अक्षम्य गुरु है। जो जानता है और दूसरे को सक्षम बना देता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देता, वह सक्षम गुरु कहलाता है। गुरु के प्रति आपका संबंध भाव हो जाए, जो भी संबंध बना सके जो आपके अनुकूल हो, जिससे आप गुरु का अधिक से अधिक निकटता प्राप्त कर सकें, वह नाता स्थापित कर लें। जो अति घनिष्ठ हो तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब आप साधना करते हैं तो गुरु के प्रति घोर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और निष्ठा पर ही टिकती है। यह तीनों श्रद्धा में वर्तमान हो। श्रद्धा विश्वास की अप्रतिम स्थिति है। चिनगारी गुरु बोता है। आपको यह सोचना ही नहीं है कि आगे मेरे भाग्य में है या नहीं, मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। आप गुरु के निर्देशानुसार चलते रहें, जब समय आएगा तो मिलना ही होगा। गुरुदेव ने पुनः कहना आरंभ किया, जब हम आत्मा से परमात्मा की ओर चलते हैं तो आत्मा व परमात्मा के बीच प्रथम सोपान से अंतिम सोपान तक मंडल भेदन करना पड़ता है। यह भेदन हमारे अंदर ही होता है। सत, रज, तम की जब उपरति हो जाती है, तब आत्म प्रवेश में प्रवेश होता है। जब तक यह बना रहता, तब तक माया राज्य रहता है, मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। जब यह समाप्त हो जाता तो प्रकृति से अप्रकृति में प्रवेश हो जाता है। यह महामंडल की स्थिति है। तब यहीं से इस धरा पर अवतार का जन्म होता है। महामंडल के भेदन के बाद चिन्मय स्थिति प्राप्त होती है। जब तक हमें चिन्मयता प्राप्त नहीं होती, चेतनता का आधार तत्व नहीं प्राप्त होता, अभेदात्मक भेद अवस्था नहीं मिलती है। चिन्मय मंडल अर्थात जब शून्य में कोई कार्य नहीं, महाशून्य की स्थिति आती है, षटम व सप्तम की स्थिति आती है। ब्रह्मा और विष्णु, महेश ये प्रकृति मंडल से युक्त हैं। सत, रज और तम हैं। इनमें यह स्थिति तब है जब यह सूक्ष्म रूप में आते हैं। जब चिन्मय प्रदेश में हम जाते हैं तो संत और महासंत आते हैं। महाराजा जनक, कबीर सभी चिन्मय प्रदेश में आए। प्रकृति, अप्रकृति व चिन्मय प्रदेश, इन तीनों में अनेकानेक मंडल हैं। इनमें अनेक लोक हैं। इन लोकों में अपना अलग अलग लोक है। जैसे ध्रुव गए तो उन्होंने अपना लोक बना लिया। अब आए हम लोग कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।